गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम मैट्रिक का स्टैंड अप एग्ज़ाम का मैथमेटिक्स है आज का टॉपिक। और मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एक नंबरिया क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक नंबर क्वेश्चन है, एक बटा रूट एक है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो अल्फा और बीटा का मान, यानी कि शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, यानी कि 3/1 3 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर में है बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5√x माइनस 3 के शून्य कौन सी होगी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व किए हैं तो हमारा आया इतना, सी ऑप्शन होगा। 4 नंबर है, दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है, मौसा 23 है, तो लौसा होगा। तो 15,870 में 23 से भाग दीजिएगा तो अपने आप लौसा निकल जाएगा। भाग देने पर 690 आएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि a बराबर 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 4 और b बराबर 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 5, तब मौसा बराबर मौसा होगा। तो इसमें देखिए, इसमें भी 2 के पावर 2 कॉमन है और दोनों में 3 के पावर 2 कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है। इसको गुना कीजिएगा, 4 9 36 और 36 बचे 180 आएगा। उसका 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। तो एक सी हमारा बहुपद नहीं है और सब बहुपद है। 7 नंबर, समीकरण निकायों x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x 4y बराबर 16 का हल है, अनंत हल होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, a1/a2 एंड इसको कीजिएगा तब b1/b2 बराबर c1/c2 आएगा। तो इसके लिए होता है अनंत हल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल 4 और योगफल 4 और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद होगा, आपका बी ऑप्शन होगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका बी आंसर आएगा। 9 नंबर है, यदि समीकरण निकायों 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0, 2x एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 तो अद्वितीय हल हो तो इसका हो k बराबर नहीं 4। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण आपका ए होगा। यदि समीकरण इतना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो यानी कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक है, तो व्युत्क्रम होगा यानी कि अल्फा दूसरा 1/अल्फा, c/a, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा यानी कि a बराबर c। यही आपका सी आंसर होगा। बारह नंबर है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 के मूलों का योग है। तो इसका मूलों का योग यानी कि -b/a की जगह तो 6 आए। 13 नंबर, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो y अक्ष के समांतर होगी। 14, निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर एक बिंदु है। तो इसका x अक्ष का होता है नियामक x,0 यानी कि 2,0। 15, यदि किसी एफी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है तो एफी का nवां पद, तो nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। 16 समांतर श्रेणी का 30वां पद, इसको ज्ञात कीजिएगा तो -77 आएगा।
समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 के पदों की संख्या, तो इसको भी फॉर्मूला बैठाइएगा तो आपका 34 आएगा। इसमें फॉर्मूला बैठाकर ज्ञात करना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जल्द में ही सॉल्व कर चुके हैं पहले से ही, इसलिए आपका इसका 18 नंबर समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद होगा 2n+1 होगा। बिंदु 4 और -3 का मूल बिंदु से दूरी होगा, इसका दूरी निकालिएगा तो आपका 5 आएगा। sin स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 25 का मान, यहाँ पर sin 65 है और यहाँ sin 25 है, sin स्क्वायर 25 है, तो इसको बदलिएगा तो cos स्क्वायर 65 हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, बिंदु 3, 0 और -5, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कर लीजिए। बी होगा आपका। 23 बिंदु 3 और 5 का भुज, तो भुज आपको मालूम होना चाहिए, x के नियमांक को भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। द्वितीय चतुर्थांश के बिंदु के नियामक होंगे। देखिए इसको चतुर्थांश के लिए समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकंड हो गया आपका, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट में प्लस होता है, सेकंड में माइनस होता है, थर्ड में माइनस होता है, फोर्थ में प्लस होता है। इसको याद कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए माइनस प्लस किस में, माइनस और प्लस इसमें बी में, इसलिए 23 का बी होगा। 24 के त्रिभुज के शीर्षों के नियमांक -3, 0.5, -2 और -8, 5, तो केंद्र के नियमांक होंगे। इसको सॉल्व किया जाता है, आपका आएगा -2x, ऑप्शन बी। 25 त्रिभुज ABC का समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है और cos A प्लस बी का मान, यानी कि C 90 है तो A प्लस बी का योग भी 90 होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो एक कोण अगर 90 हो जा रहा है तो दूसरा दो कोणों का योग 190 ही होगा। तो cos 90 का वैल्यू आपका 0 होता है। 28 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वृत्त का परिधि होता है πd, यानी कि 22/7 गुने 28, इसको कटाइएगा 4 से तो 88 आएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, तो व्यास होता है वृत्त की सबसे लंबी जीवा। tan x × cot x का मान 1 होता है और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, 27 का बी होगा और 28 का बी होगा, 29 का सी होगा। 30 का इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका बी आएगा। 31 का यदि sin थीटा और 1/2 और तो cot थीटा बराबर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो बी आएगा। और 32 का आपका आंसर बी होगा, 30 डिग्री। 33 का sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा होता है, बी होगा। 34 का 8 त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बराबर 360 डिग्री होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल डी ऑप्शन होगा। 35 दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, उनके परिधियों का अनुपात। जब भी कभी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो उसके या तो परिधि का अनुपात पूछेगा या त्रिज्या का अनुपात, तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, दोनों का वर्गमूल निकाल कर अनुपात होता है, वही अनुपात होता है। तो यानी कि 9:4 का 3:2 होगा आंसर ए। 36 आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 3πr² होगा, ए होगा। 37 के किसी बेलन के आधार की त्रिज्या ए 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन होगा 176 सेंटीमीटर की, ए होगा। 38 का यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसका आयतन होगा, इसको फॉर्मूला बैठाएगा तो 4312/3 cm³ आएगा, ऑप्शन सी 38 का। 39 किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको ज्ञात कीजिएगा तो 65 पाई आएगा। 39 का बी और 40 का यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको 6 गुना भुजा स्क्वायर कीजिएगा, होता है
6×25 यानी कि 150। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर 150 cm3 ये होगा 40 का। 41 प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 210 होगा। और 42 बहुलक, इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक जो अधिक बार आया हो, इसमें सबसे अधिक बार देखिए 3 है जो कि 4 बार आया है, इसलिए 3 होगा। ए और बी का समांतर माड a+b/2। इसका माध्यिका 23.5 होगा। 45 का 2, 7, 4, 9, 5, 6 का माध्यिका। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम बढ़ते या घटते क्रम में सजाएंगे, और जो बीच में आएगा उसी को माध्यिका। तो इसको देखिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9। तो इधर से 3 इधर से 3, बीच में आपका 5 है, तो 5 ही होगा आंसर। यानी कि बी 45 का बी 46 निम्नलिखित में से कौन संख्या है घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? घटना की प्रायिकता ये या तो 0 और 1 के बीच में होगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ए 46 का 47 निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। ए 48 एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, पिघलाकर ठोस बेलन बनाए तो इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई होगी तो यहाँ 12 सेंटीमीटर होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा। 50 किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई और उसके जमीन पर छाया की लंबाई बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। सी 49 का सी। 50 ABC की अभाज्य संख्या है, तो ABC का मौसर 1 होगा। 50 के सी 51 भाजक बी और के लिए a बराबर BQ + R के शेषफल R में कौन सा संबंध सही है? तो इसका सी होगा 51 का। 52 द्विघात समीकरण इतना का मूलों की प्राकृतिक होगी। इसको मूल को प्राकृतिक डी निकालेंगे, डी निकालने पर इसका माइनस में आ रहता है, अवास्तविक होगा। 52 का सी 53 यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos θ बराबर यानी कि cos 30 का वैल्यू √3/2 सी। 54 यदि cos α + β बराबर 0 और तो 55 नंबर समीकरण x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप आएगा बी ऑप्शन आएगा। 55 के बी। 56 समरूप त्रिभुज ABC इतना तो इसमें कोण बी बराबर कोण डी होगा। 56 के सी। 57 त्रिभुज ABC में डी पैरेलल BC इस प्रकार है कि AD बराबर इतना, AE बराबर 3.2 और BC बराबर 4.8, तो AB बराबर होगा। तो AB बराबर इसको फिगर बनाकर समझिएगा तो आपका आएगा 7.2 डी। अंठावन किसी घटना की ई घटित होने की प्रायिकता P हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका डी सही है। 58 का डी। 59 का sin 60 को इंटू cos 30 प्लस cos 60 प्लस cos sin 30 का वैल्यू 1 होगा। 59 का ए होगा। 60 का बिंदु P 5-6 की x अक्ष से दूरी होगी 6 इकाई, बी होगा 60 का। 61 का संख्या 3.24633 इसे रिपीट हो रहा है तो इसमें अपरिमेय संख्या होगा। सी 61 का आपका सी है। बासठ है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रशस्तांक होगा? तो दशमलव प्रशस्तांक होने के लिए शर्त होता है बाटा के नीचे 2 और 5 का गुणनखंड छोड़ के दूसरा सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। तो इसमें तो सिर्फ डी ऐसा लग रहा है, यानी कि 62 का डी होगा। 63 संख्या इतना 144 और 372 का मौसा होगा। इसका मौसा निकालिए 12 आएगा। 64 अल्फा बीटा गामा बहुपदी
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी का शून्य का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इसका होता है माइनस बी बाई ए। सी होगा 64 का सी होगा 65। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का शून्य 3 और के का मान -21 आएगा। 65 का बी 66। यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्य का अल्फा बीटा और गामा है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा सी बाई ए होगा, यानी कि 7/4 होगा। सी 66 का सी 67 का समकरण का 2x प्लस 3y बराबर 7 और 3x प्लस 5y बराबर 11 कितने हल होंगे? तो अद्वितीय केवल एक हल होगा। 67 का सी 68 के यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो इनके आलेख होंगे, अगर असंगत होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका आलेख समांतर रेखाएं होगी। 68 के 69 के रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 0 और 3x प्लस 4y बराबर 20 का हल है। इसको हल कीजिएगा तो x बराबर 4 और y बराबर 2, यानी कि 69 का ये 70 65 और 117 का मौसम 65 m माइनस 117 के रूप में है तो m का वैल्यू इसको हल कीजिएगा तो आएगा आपका 2, यानी कि 70 के बी 71 समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 बराबर 0 तो मूल 2 है तो a बराबर होगा, इसको a बराबर होगा आपका -7। 71 के बी 72 यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो डी के का मान निकालना है। तो मूल वास्तविक और बराबर होता है, यानी कि डी बराबर 0 होता है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 और 4, यानी कि ऑप्शन ए 72 का ए। 73 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 के मूल निम्नलिखित में से कौन से होंगे? इसका मूल 0 और 2 होगा, यानी कि ऑप्शन डी। 73 के डी 74 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 को पूर्ण वर्ग में होने के लिए क्यू का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पी स्क्वायर बाई 4। 74 का बी 75 समांतर श्रेणी 1.8 से 2.8 से 3.2.4 और 2.7 का सर्वांतर 0.3 होगा बी। 75 के बी 76 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस 3 और 5x प्लस 1 और 6x प्लस 3 का समांतर श्रेणी तो x का मान 2 होगा। 76 का ये 77 समांतर श्रेणी 117 104 91 78 का 8वां पद है तो इसका 8वां पद निकालिएगा तो 26 आएगा, यानी कि 77 के बी 78 समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 है तो प्रथम 3 पदों का योग, इसका प्रथम 3 पदों का योग 15 होगा, यानी कि 78 के ए। 79 यदि बिंदुओं a -6 5 और b -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु p a/2 और 4 है तो a का मान होगा, a का मान -8 होगा। 79 के a 80 यदि a बराबर इतना -1 4 और b बराबर 5 2 और c बराबर -4 15 में abc के शीर्ष त्रिभुज abc के शीर्ष है तो इसका केंद्रक होगा, इसका केंद्रक 0 और -3 है, यानी कि ऑप्शन ए 80 का ए। 81 एक अक्ष के बिंदु a का वैल्यू 2 -3 और b 5 6 के मिलान रेखाखंड किस अनुपात में अंतर्विभाजित करेंगे? 1:2 में अंतर्विभाजित करेंगे। 81 के c 82 त्रिभुज abc के रेखाखंड pq bc के समांतर इस प्रकार है कि ab बराबर x और pb बराबर 4 और इसको देखिए फिगर बनाते हैं, आपका abc त्रिभुज है यहाँ और यहाँ PQ है बीच में जो कि BC के पैरेलल है, इसके पैरेलल ये है। AP बराबर x है और BP बराबर 4 है एंड AQ बराबर 14 है, QC बराबर 7 है। तो इसमें होता है AP/B
पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का मान 8 cm आएगा, यानी कि ए 82 का ए 83 दो समान समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, तो इनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा 5:7, यानी कि बी 83 का बी होगा। एंड 84 यदि त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 4 cm, बी बराबर 5 cm और सी बराबर 3 cm है, तो कोण बी बराबर होगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। इसको फिगर बनाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि बाह्य बिंदु से यानी कि 84 का भी यदि बाह्य बिंदु से वृत्त एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। 85 का सी 86 बिंदु पी से पी टी और ओ से केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि ओ टी बराबर 6 cm और ओ पी बराबर 10 cm है, तो स्पर्श रेखा पी टी की लंबाई 8 cm हो गई, यानी कि 86 का ए होगा। 87 यदि वृत्त की दो त्रिज्या के बीच का कोण 130 डिग्री है, तो उन त्रिज्याओं के छोरों के स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण होगा 50 डिग्री। 87 के सी 88 निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 के बराबर होगा, यानी कि 88 के बी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर है। sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45, इसका वैल्यू आपका 0 होगा। sin स्क्वायर 90 का वैल्यू 1 होता है और tan 90 का 45 का भी वैल्यू 1 होता है। 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बराबर 0 होगा, यानी कि 89 के भी 90 थीटा बराबर 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 आएगा। 90 का सी 91 sin 30 प्लस cos 60 बराबर 1 होगा, यानी कि 91 का सी 92 यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के हो, तो के का मान 1 होगा, यानी कि 92 का बी। 93 यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र ओ है, एक त्रिज्यखंड ए बी इस प्रकार है कि कोण ए बी 30 डिग्री है, तो लघुचाप ए बी की लंबाई इसको 22 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ए 93 का है। 94 एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर है, इसका 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा बी। 94 का बी। 95 यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दिया जाए, तो उसके मूल गोला और नए गोले के आयतन का अनुपात होगा 8:1 हो जाएगा। 95 के बी। 96 यदि शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या की ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल होगा 6 मीटर स्क्वायर। 96 का ए। 97 यदि घनाभ का 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घनाभ का आयतन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 97 का ए। 98 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका है, तो इसको भी बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो आपका आंसर होगा सी। 98 का सी। 99 5 4 9 8 7 4 2 6 4 3 7 का बहुलक है, तो इसमें 4 अधिक बार आया है। देखिए 4 यहाँ पर 3 बार आया है, इसलिए बहुलक आपका 4 ही होगा जो 3 बार आया है सी। 99 का सी। और 100 का अच्छी तरह फेटी ताश में 92 पत्तों की एक पता यादृच्छा निकाला जाता है, तो उनकी बेगम होने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/13 होगा। और 100 का ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार से 100 का 100 क्वेश्चन आज मैथ का फिनिश हुआ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का ऐसा ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।